हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा एजुकेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में वर्ब डेफिनेशन के बारे में बताया था, तो उसका रिकैप कर लेते हैं एक बार। वर्ब डेफिनेशन यानी कि वर्ब की परिभाषा। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, occurrence और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। यानी कि वर्ब मीन्स होता है हिंदी में क्रिया। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में किसी क्रिया और घटना या स्थिति का वर्णन करता है। वर्ब आर ए की पार्ट ऑफ ए सेंटेंस along with nouns and are almost always used with a noun or pronoun। संज्ञाओं के साथ यानी कि संज्ञाओं के साथ क्रियाएं भी यानी कि वर्ब भी वाक्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और लगभग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के साथ यूज होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। टॉक, कीप, टेक, रीप, किल, डिग, रीड, लर्न, मूव, सो, फाइंड, थिंक, मिक्स, डिपॉजिट, ये इसके एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वह बहुत सुंदर गा रहा है। तो सिंग्स क्या है, उसमें वर्ब है। ही रन टू कैच द बस, वह बस पकड़ने के लिए दौड़ा। तो दौड़ना क्या है, इसमें वर्ब है रन। दे एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर, तो इसमें एट क्या है, वर्ब है। द डॉग बार्क्स लाउडली एट नाइट, तो बार्क्स क्या है, इसमें वर्ब है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, तो इसमें एक्सप्लेन, टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लेसन, तो एक्सप्लेन क्या है, इसमें वर्ब है। शी लव्स टू रीड बुक्स, उसे बुक पढ़ना पसंद है, तो लव, रीड क्या है, इसमें वर्ब है। अब वर्ब के टाइप्स के बारे में देखेंगे। पहली होती है एक्सिलरी वर्ब, यानी कि उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एन एक्सिलरी वर्ब helps the main verb and is also called a helping verb। एक्चुअली वर्ब जो होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी मेन वर्ब होती है, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब इन इंग्लिश, यानी कि दो टाइप्स की एक्सुलरी वर्ब होती है। कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब यानी कि मुख्य सहायक क्रिया, और सेकंड होती है हमारी मॉडल तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कौन कौन सी होती है पहले वो देखेंगे। एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ये हमारी टोटल 14 प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होती है, यानी कि मुख्य सहायक क्रिया हमारी कितनी होती है, 14। और टोटल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो अब सेकंड वाली कौन सी है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब, इसे बोलते हैं मॉडल सहायक क्रिया। ये हमारी 10 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, आउट, टू। ये हमारी मॉडल एक्सुलरी वर्ब होती हैं, ये हमारी 10 होती हैं। यानी कि टोटल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं।
अब सेकंड है हमारा लेक्सिकल वर्ब। एक हमारी हो गई एक्सिलरी वर्ब, अब हमारी सेकंड है लेक्सिकल वर्ब। इसे बोलते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ए लेक्सिकल वर्ब ऑल्सो नो एज ए मेन वर्ब, यानी कि लेक्सिकल वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, इसे प्रिंसिपल क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। मेन वर्ब और अ प्रिंसिपल वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि यह जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी वर्ब होती है, जो वाक्य में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दैट कन्वेज द सेंटेंस मीनिंग, और यह वाक्य का अर्थ बताती है। यानी कि सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि हमारी मुख्य क्रिया जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल क्रिया के रूप में भी जाना जाता है इसे, और यह वाक्य में महत्वपूर्ण क्रिया होती है जो कि वाक्य का अर्थ बताती है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब, ये हमारी टू टाइप्स की लेक्सिकल वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सक्रमक क्रिया, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, आक्रमक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में देखेंगे कि ए ट्रांजिटिव वर्ब is a verb that requires a direct object to indicate the person or thing that receives the action of the verb। यानी कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसमें क्या होता है, मेन सबसे ज़्यादा जानने वाली ये चीज़ होती है कि उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके मीनिंग बताने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है। अब एग्जाम्पल क्या है, वी लाइक्ड द मैच, तो वी क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, लाइक्ड क्या है, इसमें वर्ब है, और मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किससे रिलेट कर रहा है ये, मैच से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट जो हो गया इसमें, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है। अब सेकंड वाला है आई बॉट ए कार, तो आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, इसमें वर्ब है, और ए कार, कार क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। सिंपली यानी कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है। अब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि आक्रमक क्रिया, वो कौन सी होती है, ए वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, और हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। सिंपली अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस, वी स्माइल्ड, तो इसमें सब्जेक्ट आ गया और स्माइल्ड वर्ब आ गई, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सेकंड है हमारा द बेबी स्माइल्ड, तो बेबी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और स्माइल्ड क्या है, इसमें वर्ब है। लेकिन सिंपली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मेन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो इसमें हो गया हमारा कार, सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया, स्टॉप्ड। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।